हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका 7 जुलाई को होने जा रहा है। तो अब से लगभग 4 से 5 ही दिन बचे हैं। तो आप सभी को पता है, हमारे चैनल से कई सारे वीडियो अपलोड कराए जा चुके हैं जो सीटेट से संबंधित हैं, जो आपको परीक्षा पास कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो उसी के सापेक्ष में अब हम एक वीडियो और लाए हैं। आज बात कर लेते हैं सीटेट संस्कृत टैग शब्दों के बारे में, तो जिससे जो है आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उससे संबंधित जितने भी टैग वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे सीटेट को प्रश्न को हल करने में। तो जैसे कि आप पता है कि सीटेट में 15 मार्क्स का आपका जो है पैराग्राफ आते हैं और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी आती है। तो सीटेट संस्कृत की जो पेडागोजी है उससे ही बहुत आपके 15 क्वेश्चन जो हो जाएंगे। तो चलिए उससे संबंधित जितने भी टैग वर्ड्स हैं बात कर लेते हैं। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं ये सीटेट संस्कृत जितने भी टैग वर्ड हैं जो आपको मदद करते हैं। तो टैग वर्ड आपको पता है, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सकारात्मक टॉपिकों के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक में यह है ज्ञान से ही विद्यालय बही, यानी ज्ञान जो है विद्यालय में ही मिलता है। तो ऐसा संस्कृत में यह है पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। आपको जो है क्वेश्चन हल करने होंगे, तो क्वेश्चन में जो है लास्ट में ही कहीं ना कहीं नहीं दिया है और किसी में नहीं दिया होता है। तो जहाँ आपको अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो वहाँ आपको निगेटिव तौर पर जाना है, जहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। दूसरा है जीवन सह संबंध स्थापनम, यानी उसमें ये बताते हैं कि बच्चों को जो जीवन के सह में संबंध स्थापना करने के लिए बताया जाता है। तीसरा भाषा कार्यशाला पर्यावरण, हाँ तो भाषा जो है कि पर्यावरण से संबंध दर्शाया जाता है। तीसरा अर्थबोधनम, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको अर्थपूर्ण पढ़ने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट अवसर प्रदानम, यानी बच्चों को जो है अवसर जो है प्रस्ताव करने चाहिए। नेक्स्ट मातृभाषा शिक्षण, और जो शिक्षण है वो मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट बहुभाषिकता, यानी बहुभाषिकता क्या होती है, एक तरह से संसाधन के रूप में प्रयोग करती है, यानी जितनी ज़्यादा लैंग्वेज होंगी उतने ही बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट बोधना ध्यानम त्रोणीकरम, यानी बोध यानी ज्ञान, तो ज्ञान जो है ध्यान देने से बढ़ता है। नेक्स्ट सृजनात्मक विकास, यानी बच्चों में जो है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक विकास होना चाहिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट प्रोत्साहन, बच्चों को क्या है प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी बच्चे अगर आप मान लीजिए कक्षा में कोई 10 में से 6 नंबर ला रहा है तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। ये सब क्या होते हैं, शाबाशी देना, प्रोत्साहन देना। स्वानुभूति समर्पण थानम, यानी उन्हें बच्चों को जो है स्वयं का अनुभव प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट अवसर दत्तत आपसी विचार विमर्श करना, यानी बच्चों को आपस में विचार करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट पादे रुचि वर्धनम, यानी बच्चों की जो है रुचि में ज्ञान बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, यानी जितनी उनकी रुचि बढ़ेगी उतने ही उनका स्वयं अनुभूति बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रत्येक बालक भाषा अधिगण नैना शक्ति है अस्थि चौमस की, यानी ये टॉपिक याद रखना है कि प्रत्येक बालक में जो भाषा अधिगण की क्षमता जो होती है, तो ये किसने कहा है, चौमस्की ने कहा है। नेक्स्ट विविध गतिविधियाँ, यानी कक्षा में जो है शिक्षक को बच्चों के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए। नेक्स्ट सामाजिक संवाद अस्थि, यानी बच्चों में आपस में सामाजिक संवाद यानी वार्तालाप होना चाहिए। नेक्स्ट सामाजिक भावस्य, यानी सामाजिक भाव होना चाहिए। सामाजिक भावना निमय, यानी बच्चों में जो है सामाजिक भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट स्वानुधारण, यानी अनुभव प्रस्तुत, यानी स्वयं के अनुभव प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, यानी बच्चे जो है त्रुटि से ही करके सीखते हैं। तो त्रुटि क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो गलती से सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो त्रुटि महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे को जिज्ञासु होने चाहिए और सक्रिय यानी एक तरह से एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हस्तपरक अनुभव, यानी करके सीखना, यानी स्वयं वो बच्चे करके सीखें, ऐसा ही उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट विविध संदर्भेषु समग्र भाषा वर्ग, यानी विभिन्न संदर्भ में सभी भाषाओं का वर्ग होना चाहिए, यानी आपकी जो भाषाएं हैं वो विविध संदर्भ यानी विभिन्न संदर्भ में प्रयोग होनी चाहिए। नेक्स्ट स्वअभिव्यक्ति, यानी बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी चाहिए, यानी बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। नेक्स्ट यात्रा वास्तविक अनुभव, यानी उन्हें वास्तविक अनुभव से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट सृजनात्मकता हो गया, रचनात्मकता। सामाजिक अंत्यक्रिया, यानी आपस में सामाजिक अंत्यक्रिया एक दूसरे के साथ मेल भाव होना चाहिए। नेक्स्ट बाल साहित्यम, तो याद रखना बाल साहित्य जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है भाषा के अंदर। नेक्स्ट
क्षेत्रीय भाषा रचनात्मक, यानी आपकी जो है लोकल भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का ही रचनात्मक कार्य करने चाहिए। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए आपस में। आपसी संघर्ष होना चाहिए। श्रव्य द्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और बाकी ये विधियां हैं, संसर्ग विधि, समाधान विधि, सतत विधि, सतत यानी निरंतर प्रयास करना चाहिए। सहजगम सहज विधि और विविध गतिविधियां, ये हम बता चुके हैं पहले ही। प्रोत्साहन अवसर प्रदान करने चाहिए। विविध प्रयोग, सामाजिक संवाद, ये सभी चीज हो चुके हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं संस्कृत में क्या क्या टैग वर्ड होने चाहिए पॉजिटिव, तो उसी से आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो पहला है पथ भ्रष्टान, यानी बच्चों को जो उनके पथ, यानी पथ मतलब रास्ते से, यानी उनके उससे भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। केवल केवल यानी कि केवल एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जबकि किसके बारे में बात करिए, विभिन्न गतिविधियों की बात करनी चाहिए। शुद्ध वर्तनीय व्याकरण, यानी व्याकरण के शुद्ध रूप के बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। केवल बच्चे क्या करते हैं, केवल बच्चे अपनी भाषा का ही ज्ञान अर्जन करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा से विश्राम भवती, मतलब विश्राम की बात नहीं होनी चाहिए। लेखन से प्रक्रिया लक्ष्य, लिखने की प्रक्रिया का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कंठस्थीकरण, ना ही कंठस्थ करना है, केवल क्या करना होता है, वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है। रटना तो अभ्यास कारणम, ना ही रटना होता है बच्चों को। अनुत्तीर्णन, ना ही फेल करना होता है। अलंकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है, ना कि प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए। कठोर अनुशासन, अनुशासन जो कठोर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर कहीं कठोर होता है तो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अनुशासन लचीला होना चाहिए। विधि संबद्ध सूत्रानम, यानी विभिन्न विभिन्न सूत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यादस्य, यानी याद करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्याख्यान नहीं करना है, क्योंकि व्याख्यान जो है टीचर करता है, उसमें छात्र जो होते हैं निष्क्रिय रहते हैं। व्याकरण को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, ना कि हतोत्साहित नहीं करना होता है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट, सीमित एवं निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। सीमित की जगह क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, ठीक है। और ना ही निष्क्रिय की जगह सक्रिय रहना चाहिए, ठीक है। लैंगिक असमानता नहीं रहना चाहिए। लैंगिक असमानता ऐसा समझिए, क्या लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। छात्र कोरी स्लेट नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अपना ज्ञान खुद लेके आते हैं परिवार से। नेक्स्ट, नियम स्मरण, यानी नियम याद करने पर महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। निश्चित समय नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निश्चित नहीं, बल्कि समय जो है आपका विद्यालय में सीखे बच्चा, घर भी सीख ले। रटनाभ्यास नहीं होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जब हो चुके हैं ये कठोर परिणाम। ना ही केवल नहीं होता है, ना मात्र, एक, वैकल्पिक, ये शब्द जहाँ मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तो निगेटिव वर्ड होते हैं। केवल बच्चों को ना ही हतोत्साहित करना। सुंदर लेख पे ध्यान नहीं देना है। लेख कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। काव्यात्मक शैली, निगेटिव टैग वर्ड है इसमें, क्योंकि ये उच्च लेवल पर होती है, उच्च कक्षाओं में होती है। और दीर्घ सूत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एव ही, तो ये जो होते हैं ये सभी के यहाँ जहाँ ये शब्द मिलेंगे वो क्या होते हैं, संस्कृत में निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो आई होप आप सभी को इससे समझ में आया होगा किस तरह से आपको संस्कृत में अच्छे से अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, तो आपका कम समय में ही ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने 2 से 3 बार इसको रिवीजन कर लिया तो आपका अच्छा खासा संस्कृत में स्कोर हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।